हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम टेक्सचर पेस्ट और 3D लाइनर के बारे में बात करेंगे, जो हम घर पे ही बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह से टेल्कम पाउडर जो आता है, वो पुराना आपके घर में वेस्ट पड़ा हो वो भी आप ले सकते हैं। और ये बहुत कम टाइम में बन जाएगा। देखिए, उसके लिए हमें चाहिए फेविकॉल, एक ले लीजिए ऐसा कंटेनर, और इससे चाहिए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपको कोई भी कलर शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। 20 रुपीज़ में ही शायद ये पूरी थैली आती है इसकी, तो आप वो ले लीजिए। हम घर पे आसानी से वो टेक्सचर पेस्ट और 3D लाइनर कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। और पानी का एक मग ले लीजिए, कंटेनर। बस इतनी सी चीज़ से ही अपना ये सारा कुछ बनके रेडी हो जाएगा। और हाँ, आपको चाहिए कलर। आप इस तरह से कोई भी एक्रेलिक कलर ले सकते हैं, और आपके घर में अगर फूड कलर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर से भी इसका मतलब पिगमेंटेशन ज़्यादा आएगा, तो वो भी अच्छा रहेगा। मैं आपको इस पे डेमो दिखाऊंगी वाइट पेपर पे। देखिए, हम पहले प्रोसेस बनाने की शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3D लाइनर जो आती है बाज़ार वाली, वो हम घर पे कैसे बना सकते हैं वो दिखाती हूँ। और इसके लिए जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, मैंने ऐसे ईयरबड ली है। देखिए, पहले मैंने इससे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ईयरबड का यूज़ करेंगे हम। और ये मैंने स्टेनर बस उसको मिक्स करने के लिए लिया है पेस्ट को। हम जो टेक्सचर बनाने वाले हैं वो बस इस तरह की मैंने कैंडी स्टिक ली है, जिसको मैंने मेरे हिसाब से कुछ कट्स लगा के इस तरह का बना लिया है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई बाज़ार वाले पैलेट नाइफ़ या इस तरह का कुछ यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं ज़्यादातर मेरे सारे वीडियोस में आपको वही सिखाती हूँ कि आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है। देखिए, मेरा पुराना टूटा हुआ एक नाइफ़ था, जिसको मैंने इस तरह से मोड़ के पैलेट नाइफ़ की तरह पे बना के यूज़ किया है। हालाँकि मैं इसका भी यूज़ करके आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं सिंपल, आप अपनी उँगलियों से या फिर ऐसे स्टिक से आप किस तरह से वो बना सकते हैं, वो मैं आसानी से आपको सिखाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले हम 3D लाइनर बनाएँगे। उसके लिए मैंने एक बड़ी चम्मच भर के पाउडर ले लिया है, ठीक है। और वही चम्मच में मैंने थोड़ा फेविकॉल लिया है। पूरी चम्मच नहीं ली है, आधी ही चम्मच मैंने फेविकॉल लिया है। ध्यान रहे, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए पानी आप ज़रूरत के हिसाब से ही मिलाएं। सबसे पहले फेविकॉल को अच्छे से पाउडर में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं। देखिए, मैंने बिल्कुल वो थोड़ा फेविकॉल बचा था उतना ही इसमें पानी लिया और इस पेस्ट को कम्प्लीटली मिक्स कर दिया। लाइनर के लिए जो पेस्ट यूज़ होगी, वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी होगी। देखिए, इस तरह की फाइन पेस्ट होगी। और टेक्सचर के लिए जो हम पीओपी में से बनाएंगे, वो थोड़ी थिक बनेगी। तो ये पेस्ट बनके रेडी है। अब आप अपना मनचाहा कलर इसमें ऐड कर दीजिए, आप जिस भी कलर की इसको बनाना चाहते हैं। अगर आप सिंपल इसको ग्लिटर वाली बनाना चाहते हैं तो मार्केट में ग्लिटर पाउडर भी अवेलेबल है। गोल्डन, सिल्वर या मिक्स कलर लाके आप जिस भी कलर की 3D लाइनर बनाना चाहते हैं उसको लाके बस इसमें ऐड कर दीजिए। आप इस तरह के फैब्रिका के एक्रेलिक कलर्स जो आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको थोड़ा ज़्यादा, मैं यहाँ पे 3 ड्रॉप डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले वो दूसरा वाला कलर इसमें ऐड किया था, इसलिए मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप डाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से उसका कलर आएगा। और फिर मैंने यहाँ पुरानी एक जो फेविकॉल की डब्बी थी मेरी, कम्प्लीटली उसे साफ़ कर दीजिए। उसकी नोज़ल में भी बिल्कुल फेविकॉल होना नहीं चाहिए। उसमें मैं इसको भर के आपको डेमो दिखाने वाली हूँ। आपके पास 3D लाइनर वाली डब्बियाँ खाली है तो आप उसमें भी उसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप उसका कोन बनाना चाहे तो कोन भी बना सकते हैं। देखिए, बिल्कुल स्मूथ है, इसमें बिल्कुल कोई लम्प्स नहीं बनते हैं, और ये बहुत ही आसानी से कम टाइम में बन भी जाती है। ये सूखने के बाद थोड़ी सी पतली हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी 3D लाइनर बन के रेडी है दोस्तों। आप घर पे ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। अब मैं डेमो देने वाली हूँ आपको टेक्सचर पेस्ट का, ठीक है। तो टेक्सचर पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पीओपी। मैं 2 बड़े चम्मच पीओपी पाउडर ले लूँगी पहले।
आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाइए, पहले थोड़ा कम बना के ट्राई कीजिए उसके बाद। और इसमें जाएगा एक बड़ा चम्मच फेविकॉल। देखिए मैंने 2 चम्मच लिया था पीओपी, मैं 1 ही चम्मच इसमें फेविकॉल डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए मिक्स किया कि वो लिक्विड कम्प्लीटली मिक्स हो जाए इसके साथ। ठीक है, अब मैं उसी मिक्सचर को पहले एक बार मैंने मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा ही मैं पानी इसमें फेविकॉल था उतना डाल दिया है और सारी पेस्ट को मैं मिक्स कर लूँगी। कंसिस्टेंसी सबकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग अलग होती है। आप किस तरह का टेक्सचर देना चाहते हैं उस तरह की थिकनेस आपकी पेस्ट की रहेगी। तो मैं कहूँगी कि आप पहले एक थिक वाला ही बना के रखिए और उसे ढक के रखिए ताकि वो थोड़ी थोड़ी देर में सूख जाएगा। और मैं इस तरह की स्टील के ही प्लेट्स यूज़ करती हूँ। आपके पास पैलेट्स हैं जिस तरह के, वो यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेमो दिखा रही हूँ आपको कि आपको फ्लावर्स किस तरह से बनाने हैं, यूज़ कैसे करना है इस टेक्सचर पेड्स को लेके। मैं यहाँ पे ईयरबड ले रही हूँ और ईयरबड से सिंपल उस अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं दूसरे भी फ्लावर्स के डेमो दिखाने वाली हूँ। शायद मैं इसका दूसरा पार्ट दे दूँगी क्योंकि ये फिर लेंथ में बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत भगा भगा के नहीं बोल सकती। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट में आप दूसरे फ्लावर्स भी देख लीजिएगा। अभी जो देखिए मैं यहाँ पे तीसरा